Hi everyone, welcome back to the mathematical thing. लास्ट क्लास में एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम कर रहे थे. एक क्वेश्चन रह गया था, उसे अभी हम देखेंगे, समझेंगे. क्वेश्चन ये है कि परमुटेशन में जितने भी लेटर हैं उसको अरेंज करके हम कितने वर्ड बना सकते हैं. कंडीशन ये है कि P और S इनके बीच में 4 लेटर हमेशा रहेंगे. जितने भी अरेंजमेंट होंगे उसमें P और S के बीच में 4 लेटर हमेशा होने चाहिए, ये कंडीशन है. तो ये जो वर्ड है इसमें टोटल 12 लेटर हैं और T उसमें से 2 बार रिपीट कर रहा है. P और S का पोजीशन को हमको फिक्स करना होगा और ऐसे फिक्स करना होगा कि 4 लेटर उनके बीच में आए, यानी कि 4 बॉक्सेस हमको उनके बीच में रखने होंगे. ठीक है. मान लीजिए कि P से स्टार्ट होता है. ठीक है, P से स्टार्ट होता है और S बाद में आता है. तो पहला केस इसमें ये आता है कि जो फर्स्ट बॉक्स है यहाँ पर P आए, फिर 1 2 3 4 ऐसे 4 बॉक्स इसको छोड़ करके यहाँ पर S आए. ठीक है, उसके बाद ये हो सकता है कि S यहाँ पर आए, P यहाँ पर आए, यानी कि P और S आपस में रीअरेंज हो सकते हैं. तो ऐसे 2 केसेस होंगे इसमें, मतलब 2 वे में इसको फिल कर पाएंगे इस केस के अंदर ही. ये जो बॉक्स है इसके पास 2 ऑप्शन है, P और S में से कोई एक आ सकता है, 2 वेज. फिर 1 2 3 4 ये 4 बॉक्सेस को हम इसके बीच में खाली छोड़ देते हैं. उसके बाद यहाँ पर फिल कर पाएंगे हम 1 वे से, क्योंकि 2 वे से यहाँ पर जब हमने फिल किया P या S में से कोई एक आएगा, उसके बाद जो बच जाएगा वो यहाँ पर आएगा. अगर यहाँ पर P हुआ तो यहाँ पर S होगा, अगर यहाँ पर S हुआ तो यहाँ पर P होगा. तो इस तरीके से 2 तरीके से हम इसको भरेंगे, इसको एक तरीके से भरेंगे, और टोटल ये कितना हो जाएगा 2 × 1 बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. इसका जो अरेंजमेंट होगा वो 2 तरीके से होगा. अब हम क्या करेंगे, इसके पोजीशन को शिफ्ट करते हैं. हम यहाँ पर फिल करते हैं 1 2 3 4, इन 4 बॉक्सेस को खाली छोड़ करके फिर यहाँ पर फिल करेंगे. तो इसको हम 2 वे में फिल कर पाएंगे और इसको 1 वे में. तो ये अरेंजमेंट क्या हो जाएगा 2 × 1, यानी कि 2 तरीके से इसको भी अरेंज कर पाएंगे. अब हम इसको फिर से शिफ्ट करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, फिर 1 2 3 4 इनको खाली छोड़ करके यहाँ पर फिल करेंगे. तो इस बॉक्स को हम 2 वे में फिल कर पाएंगे, इसको 1 वे. तो टोटल कितना हो जाएगा अरेंजमेंट, ये भी 2 तरीके से अरेंज होगा, 2 × 1 = 2. उसके बाद हम यहाँ पर फिल करेंगे 2 वे में 1 2 3 4, फिर ये 1 वे. तो ये भी 2 वे आएगा, 2 × 1 = 2. ठीक है, तो अब हम शिफ्ट करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर शिफ्ट करेंगे. तो P और S में से कोई एक आएगा. ऑप्शन हमारे पास 2 है, P और S में से कोई भी आ सकता है. तो 2 वे में ये फिल होगा 1 2 3 4, ये 4 बॉक्सेस के बाद यहाँ पर P और S में से जो बच जाएगा वो यहाँ पर फिल होगा. तो ये भी क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2 वे. तो ये अरेंजमेंट 2 तरीके से होगा. ठीक है, उसके बाद आते हैं छठा केस में. यहाँ पर जब फिल होगा P और S में से, तो ये भी 2 तरीके से, फिर 1 2 3 4 यहाँ पर 1 वे. तो ये अरेंजमेंट क्या होगा 2 × 1 = 2 वे. एंड लास्ट इसका जो केस है वो होगा यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर 1. इसको हम 2 वे में फिल कर पाएंगे और इसको 1 वे में. अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, ये बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये 2 वे में. तो समझ पा रहे हैं, ऐसे 7 केसेस बनेंगे और हर एक केस में 2 अरेंजमेंट होंगे. 2 अरेंजमेंट कैसे हो रहा है, अगर हम P भरते हैं पहले
अगर हम पहले P फिल करते हैं और 4 खाली छोड़ करके इनके बीच और फिर S फिल करते हैं तो ये एक अरेंजमेंट होता है। और अगर S पहले फिल करते हैं और फिर 4 बॉक्सेस छोड़ करके P को फिल करते हैं तो ये दूसरा अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो ये 2 अरेंजमेंट आते हैं हर एक केस में। इसमें भी 2 अरेंजमेंट, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, बाकी सब में भी 2। तो ऐसे टोटल कितने हो जाएंगे? 17 अरेंजमेंट हो जाएंगे इसके। सो P and S can be filled in 2 multiply 7 equal to 14 ways। ठीक है, 14 तरीके से हम इसको फिल कर पाएंगे। अब बाकी कितने बॉक्स बच जा रहे हैं इसमें, तो आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच, हर एक केस में इन दोनों के बीच 4 ही बॉक्स बच रहे हैं, ये वाले 4, और इसके अलावा ये जो बॉक्स बच रहे हैं और एक ये, तो कितना हो जाएगा टोटल 10। सो 10 बॉक्सेस बच रहे हैं, उसके बाद 10 लेटर भी बच रहे हैं, तो बाकी के जो 10 लेटर हैं वो इनमें अरेंज होंगे। रिमेनिंग 10 boxes can be filled by 10 letters in 10 factorial divided by 2 factorial ways। 2 factorial से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर t रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स। सो P और S का अरेंजमेंट 14 वेज में हो गया और बाकी के लेटर्स का अरेंजमेंट 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल वे में हो गया। तो फाइनली कितना हो जाएगा अरेंजमेंट? बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल टू 14 टाइम्स 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करके जो भी आएगा नंबर, एक बड़ा सा नंबर, वही इसका आंसर होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका आंसर दिया जाएगा। और इसके जो भी नोट्स होंगे वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए जाएंगे। तो नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।